जनवरी 2023 में विराट कोहली प्रेमानंद महाराज से मिले थे। उससे पहले वो होम पिच पर बिल्कुल चल नहीं रहे थे, मतलब फॉर्म में नहीं थे। श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीकी टीम के भारत दौरे के दौरान कोहली का बल्ला शांत था। उनके खिलाफ तमाम तरह के कैंपेन भी चलने लगे थे, लेकिन प्रेमानंद महाराज से मुलाकात के बाद उन्होंने होम पिच पर 3 साल का शतक का सूखा खत्म किया और श्रीलंका के खिलाफ शानदार पारी खेली। यही वजह है कि लोग कहीं ना कहीं विराट कोहली की मौजूदा फॉर्म को इस मुलाकात से भी जोड़कर देख रहे हैं। लेकिन दूसरा मामला जनवरी 2025 की मुलाकात से जुड़ा हुआ है, यहां पर बता दें, क्योंकि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में कोहली का प्रदर्शन खराब था और 5 मैचेस में वो सिर्फ 190 रन ही बना पाए। लेकिन प्रेमानंद महाराज से मुलाकात के बाद चैंपियंस ट्रॉफी में उनका प्रदर्शन बेहतरीन हो गया। बांग्लादेश के खिलाफ भारत की जीत में उन्होंने अहम भूमिका निभाई, तो पाकिस्तान के खिलाफ नाबाद 100 रनों की जिस तरीके से पारी खेली, उसके बाद ये सवाल जरूर सामने आ रहे हैं। समीर, बिल्कुल, और इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। महामंडलेश्वर स्वामी शैलेशानंद जी हमारे साथ मौजूद हैं। श्री पंचायती अखाड़ा से इनका ताल्लुक है। और डॉक्टर अरविंद कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर हैं जामिया यूनिवर्सिटी के। डॉक्टर अरविंद, मैं पहला सवाल आप ही से पूछ लेता हूं, क्योंकि विराट कोहली के इस शानदार जानदार शतक के बाद इस चर्चा का शुरू हो जाना, ये आप कितना लाजमी मानते हैं, कितना सही मानते हैं? आज इंडियन क्रिकेट के लिए कहा जाता है कि इंडियन क्रिकेट खुशनसीब है कि उसकी पिछली पीढ़ी में सचिन तेंदुलकर जैसा खिलाड़ी था और उससे पहले गावस्कर थे, और आज की तारीख में विराट कोहली है। मतलब इतने महान खिलाड़ी की पूरी परफॉर्मेंस को जोड़ देना इस बात से कि देखिए जी, प्रेमानंद महाराज से मिले और उसके बाद क्या शानदार शतक लगा दिया, ये सब तो आशीर्वाद का कमाल है। कैसे देखते हैं? समीर जी, सबसे पहले तो भारतीय टीम को बधाई और विराट कोहली को भी बधाई। तो विराट कोहली ने बड़ा एक मुकाम हासिल किया, न केवल सेंचुरी उनकी वनडे में 151 हो गए, और उसके अलावा 14,000 रन का जो एक आंकड़ा है जो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा। तो जाहिर है, देखिए, प्रेमानंद जी की भी बात अभी मैं सुन रहा था, तो 2 शब्द बड़े इंपॉर्टेंट थे उसमें, साधना और अभ्यास। तो प्रेमानंद जी जो भी साधना कर रहे हैं, वो साफ साफ लफ्जों में ये बात कह रहे हैं कि विराट कोहली यदि प्रैक्टिस नहीं करें, यदि वो नेट प्रैक्टिस नहीं करें, तो वो क्रिकेट में जो कल जो मुकाम उन्होंने हासिल किया, वो इतना आसान नहीं होगा। और आपने बोला सचिन तेंदुलकर और उससे पहले सुनील गावस्कर, तो ये इनकी पूरी पारी, मतलब आप समझिए कि सचिन तेंदुलकर ने 300 कुछ इनिंग्स में जो मुकाम हासिल किया, विराट कोहली में 285 या 289, मैं आजकल क्रिकेट उतना फॉलो नहीं करता हूं, तो उसमें हासिल किया। तो जाहिर है बदलते वक्त के अनुसार, और जो डार्विन की थियरी है कि हर नया जनरेशन वो ज्यादा स्मार्ट होगा, वो ज्यादा इक्विप्ड होगा। तो जब सचिन तेंदुलकर के जमाने में जो क्रिकेट की फैसिलिटी थी, सुनील गावस्कर से तो वो बेहतर थी, और खेल की आज के डेट में जो पूरा रेजीम आपने कही, तो स्वामी शैलेशानंद जी, सवाल आपसे है, क्या ये सही है कि इसको किसी धर्म के साथ जोड़ना या सनातन के साथ इसको जोड़कर देखना? ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि क्या संतों का आशीर्वाद ही इस सफलता की गारंटी है? ये सवाल तक उठने लगे। सुरभि जी, TV9 का इसलिए भी मैं धन्यवाद करता हूं कि इस तरीके के मसले पर मुझे बुलाया जाता है, और मैं हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 51 कोट करता हूं कि हमारी नेशनल ड्यूटी है कि हम साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ावा दें, अंधविश्वास को बढ़ावा ना दें। नहीं, सवाल यहाँ पर अंधविश्वास को बढ़ावा देने की नहीं है, सवाल इस बात की है, सवाल इस आधार पर भी किया जा रहा है। और मैं आपसे वापस आती हूँ, उससे पहले शैलेशानंद जी ने बोलना शुरू कर दिया। विराट कोहली ने ये कब कहा कि प्रेमानंद जी के आशीर्वाद से ही मैंने सेंचुरी? कभी नहीं, कभी नहीं। प्रेमानंद जी महाराज ने भी ये नहीं कहा कि बेटा मेरा आशीर्वाद लेकर जाओ और उसके बाद सेंचुरी पर सेंचुरी मारो।